मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री। हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशंस, तैयारी जीत की। और हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। या तो आज मेहनत कर लो या तो 60 साल तक करते रहो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड खनिज सहायक का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि उत्तराखंड में किन किन शक्तियों ने यहाँ पे आए और यहाँ पर राज करा। तो सबसे पहले आती है हमारी उत्तराखंड की सबसे जो पहली शक्ति कहते हैं जिसने उत्तराखंड में राज किया था, वो थी कुड़िन। तो हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि उत्तराखंड के आदि निवासी गैरसन के अनुसार किरात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड के प्राचीन निवासी या आदि निवासी कौन थे। वो थे किरात, लेकिन किसके अनुसार? गैरसन। गैरसन के अनुसार जो किरात थे वो प्राचीन निवासी थे, कहाँ के? उत्तराखंड के। आपको मैंने कल पढ़ाया था कालसी में, कालसी शिलालेख पढ़ाया था ना। तो कालसी शिलालेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया था और यहाँ की जो जनता थी उसको क्या कहा गया था, बताना कमेंट करके मुझे, ठीक है। और हम चलते हैं किरात में। ये जो किरात है, जो जनजाति थी, आदि निवासी थे, यहाँ की जनजाति थी, इनकी जो भाषा थी वो थी मुंडा। उनकी इनकी भाषा क्या थी? मुंडा भाषा थी, ठीक है। अब हम चलते हैं उन शक्तियों में जिन्होंने उत्तराखंड पर राज किया था। सबसे पहला था हमारा कुड़िंद। जो कुड़िंद थे ये किसके? मौर्यों के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मौर्यों के। पता है ना मौर्य कहां से शुरू हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, ठीक है। और अशोक ने ही कालसी वाला शिलालेख बनवाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, कुड़िंदों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? अमोघ भूति, एकमात्र आंसर। और एकमात्र राजा का पता लगता है अमोघ भूति कुड़िंद वंश में, तो ठीक है। अब जो कुड़िंद थे उनकी मुद्राओं में कुछ लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था? वो यहां से है, राज्ञ कुड़िंदस अमोघ भूतिस महरजस। ये उनकी मुद्राओं में लिखा हुआ था। और ये जो लिखा हुआ था वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। उनकी मुद्राओं में क्या लिखा था? राज्ञ कुड़िंदस अमोबुदिस महरजस, ठीक है। उसके बाद जो मुद्राएं थी कुड़िंद वंशों की, जो कुड़िंदों की मुद्राएं थी वो तीन प्रकार की थी। कौन कौन सी? अमोघभूति, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर। चत्रेश्वर, छत्रेश्वर, छत्रेश्वर, ठीक है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो हमें चार मुद्राएं प्राप्त हुई थी, अल्मोड़ा प्रकार की हमें चार मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है, ठीक है। कहां पर रखी गई है? लंदन में रखी गई है। और महाभारत अष्टाध्यायी में, महाभारत अष्टाध्यायी में कुड़िंदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक हमारा महाकाव्य जो महाभारत है, उससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुड़िंदियों के बारे में। और अष्टाध्यायी से भी हमें कुड़िंदियों के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। जो ये पाणिनि लिखा है ना, पाणिनि, इसने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, ठीक है दोस्तों। तो हम कुड़िंदों के बारे में पढ़ रहे थे, हम देख लेते हैं कि जो कुड़िंद है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शिवजी भगवान के अनुयायी थे, ठीक है ना। कुड़िंद, टॉलमी ने कुड़िंदों के बारे में एक विदेशी, ये विदेशी है टॉलमी, ठीक है। टॉलमी जो है विदेशी लेखक है जिसने किसके बारे में उल्लेख किया है? कुड़िंदों के बारे में। इसने कुड़िंदों के बारे में भी लिखा है। और जो कुड़िंदों की मुद्राएं थी वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। और कुड़िंदों के 5 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? 5 अभिलेख, जिसमें से चार भरहूत से, चार कहां से मिले हैं? भरहूत से मिले हैं। और एक कहां से मिला है? मथुरा से। किसके अभिलेख मिले हैं? कुड़िंदों के। यहाँ चार भरूच से और एक मथुरा से। अब देखो कुड़िंदों की जो पहली राजधानी थी, अब एक राज्य है तो उसकी राजधानी तो होगी। तो जो पहली राजधानी थी वो थी कालकूट। कालकूट मतलब कालसी, कालसी मतलब सुधनगर,
सुधनगर करके था, यहाँ पे ये वाला सा है। सुधनगर, कालची का दूसरा नाम सुधनगर भी है। और एक नाम और है कालची का, कौन सा था? चित्रशिला। याद रखो, कालची की कौन कौन सी नदी के संगम पर था? टॉन्स और यमुना। टॉन्स, यमुना। कहां पर स्थित है? जौनसार भाबर क्षेत्र, देहरादून में ही है। ठीक है। टॉन्स कितनी लंबी थी? 148। यमुना कितनी लंबी थी? 136। तो एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए कोरिलेट करके पढ़ना है हमें। हमें कोई सी चीज भूलनी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं करना, हमें कोरिलेट करके भी चलना है। ठीक है। अब देखो, कुड़िंदों की पहली राजधानी कौन सी थी? कालकोट थी। चित्रशिला, कालची, सुधनगर। और ये टॉन्स और यमुना के बगल में है। ठीक है। ये तो पहली राजधानी हुई। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुड़िंदों की दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर। कौन सी थी? शत्रुघ्न नगर। और कुड़िंदों को महाभारत में, कुड़िंदों को महाभारत में क्या कहा गया है? द्विज। कुड़िंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है। लिख लेना, नोट्स बनाते चलना। ऐसे ही बना डायग्राम से, मतलब थोड़ा मजा तो आएगा फिर पढ़ने में। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ज्यादा मजा नहीं आता। ऐसे डायग्राम बना के चलते हो, ज्यादा मजा आएगा फिर। तो कुड़िंदों को महाभारत में क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। ठीक है, इसे बना लो। अभी हमने कुड़िंदों के बारे में पढ़ा था। अब हम देखें कुड़िंद के बाद शक आए थे। शक के बाद आए कुषाण। ठीक है। कुषाण के बाद आए हमारे योधे। और उसके बाद नाथ, फिर मौखरी, मौखरी वंश। ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तराखंड में कुछ शक्तियां आई जिन्होंने राज किया। कुड़िंद के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं शकों के बारे में। तो शकों की हमें ज्यादा पता नहीं चलता, मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि शकों की पुष्टि कटारमल के सूर्य मंदिर से हुई है। और कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है। यह है अल्मोड़ा में। ठीक है। अल्मोड़ा से पता लगता है, ये जो सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा में है। और इस सूर्य मंदिर से हमें पता चलता है शकों का। और शकों का दूसरी जगह से पता लगता है शक संवत से, जो शक संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था शक संवत। कुषाण के टाइम में आया था शक संवत, 78 ईस्वी में। और 58 में वो आया था, क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। देख लेते हैं एक बार इसे। दोस्तों, जो शक संवत है वो वही है 78, 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू हुआ था। ठीक है। इस न ईसा पूर्व बोल रहा, ईस्वी में। ये शुरू हुआ था हमारा ईस्वी में। ये शुरू हुआ था हमारा ईस्वी में, शक संवत। और दूसरा है विक्रम संवत। ये शुरू हुआ था हमारा 58 ईसा, 58 ईसा पूर्व। ठीक है। तो दो क्वेश्चन और मिल गया हमें कि शक संवत कब शुरू हुआ था। ये हुआ था हमारा 78 ईस्वी में, ईस्वी में। और ये 58 ईसा पूर्व, ईस्वी से पहले जो चल रहा था उस समय विक्रम संवत आया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुषाण। तो कुषाण काल की मुद्राएं में वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से मिलती है। वीरभद्र ऋषिकेश में है। ठीक है। और मोरध्वज किसे बोलेंगे? मोरध्वज देख लेते हैं एक बार। मोरध्वज बोलते हैं कोटद्वार को। वीरभद्र हमारा ऋषिकेश हो गया, मोरध्वज हो गया हमारा कोटद्वार। ठीक है। और गोविषाण क्या है हमारा? काशीपुर। गोविषाण है हमारा काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? वीरभद्र ऋषिकेश है, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर। ठीक है। और जो इनका शक्तिशाली राजा था वो था कनिष्क था। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से मिली है। और मुनि की रेती कहाँ है? ऋषिकेश में। ये क्वेश्चन आएगा।
कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये हुई है हमें मुनि की रेती, मतलब ऋषिकेश। और एक क्वेश्चन और ले लो नीचे अलग से, वो इसमें नहीं है ऐड, वो अलग से है कि बाणों वाला से यज्ञ वेदिका मिली है राजा सीलवर्मन की। ठीक है, राजा सीलवर्मन की वेदी यज्ञ वेदिका कहाँ से मिली है? बाणों वाला, बाणों वाला देहरादून। ठीक है, बाणों वाला देहरादून से मिली है। और जो सीलवर्मन थे ये गोत्रीय वंश के थे। कौन से वंश के हैं? गोत्रीय वंश के हैं हमारे सीलवर्मन। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा और। हमने कुषाण तक पढ़ लिया था, उसके बाद आते हैं योधे। तो योधे के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि जो योधे थे कुषाणों के समकालीन थे, क्योंकि योधों ने ही कुषाणों को भगाया था उत्तराखंड से। उसके बाद आता है नागवंश। नागवंश की पुष्टि हमें त्रिशूल लेख से मिलती है, और ये त्रिशूल लेख कहाँ पर है? यह है बागेश्वर में। ठीक है, और इस त्रिशूल लेख में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। ठीक है, अब हमें नागवंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो मिलते हैं वो है गणपति नाग, जो सबसे शक्तिशाली राजा थे। इसके बाद आता है हमारा मौखरी वंश। मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ग्रहवर्मा। ठीक है, तो मौखरी वंश ने ही नागों को भगाया था, और उसका अंतिम शासक था ग्रहवर्मा। अब ये ग्रहवर्मा कौन था इसके बारे में देखते हैं। एक वंश था पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन के टाइम पे। वहीं से आएगा अभी ग्रहवर्मा। पुष्यभूति वंश, इस पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति ही था। इसका संस्थापक पुष्यभूति ही था, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक जो था वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, और ये प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिता। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का एक स्वतंत्र शासक था। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोमती। अब प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे, दो पुत्र और एक पुत्री। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री। इस राज्यश्री का जो विवाह है वो हुआ था ग्रहवर्मा से। और ये ग्रहवर्मा कौन है? मौखरी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो ये था पूरा ग्रहवर्मा का। पता चलता है कि ग्रहवर्मा कहाँ से कब आया। अब ये ग्रहवर्मा, अब इसके बाद आता है वर्धन वंश उत्तराखंड में। अब वो कैसा आता है वो भी देख लेते हैं। जो ग्रहवर्मा था जो ग्रहवर्मा था इसको देवगुप्त देवगुप्त ने मार दिया, और जो इसकी पत्नी थी राज्यश्री उसको वो बंदी बनाकर ले गया। राजेश्वरी को देवगुप्त बंदी बनाकर लेके जाता है। इसके बाद जो राजेश्वरी का एक भाई था राज्यवर्धन, वो देवगुप्त को मार देता है। वो देवगुप्त को मार देता है। ठीक है, राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। और देवगुप्त का एक मित्र था शशांक। ये जो शशांक था ये शिव का भक्त था। इस शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा, देवगुप्त को राज्यवर्धन ने देवगुप्त मारा, और शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है, राज्यवर्धन को मार दिया। और जो अब शशांक शिव भक्त था, इसने क्या करा? इसने जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष
जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था वो वृक्ष शशांक ने कटवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये शिव भक्त था। इसके बाद शशांक कन्नौज में राज करने लगा। शशांक कन्नौज में राज करने लगा। अब शशांक को पराजित किया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और हर्षवर्धन कन्नौज में राज करने लगा और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी। तो ये था कि अब यहाँ पे हमारा वर्धन वंश हर्षवर्धन के समय से शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था, ठीक है, ह्वेनसांग ने कहा था। और हरिद्वार को कहा इसने मो यू लो। ये उसने इसकी किताब है उसमें लिखा था इसने कि हरिद्वार को मो यू लो, ठीक है। और हरिद्वार का जो क्षेत्रफल था वो बताया था इसने 20 लीटर। ये चीनी भाषा की माप है। चीनी भाषा में माप के लिए लीटर यूज करते हैं, ली यूज करते हैं। लीटर भी नहीं होगा, वो ली कुछ ऐसी वर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इस वाली क्लास के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और इस वाली वेबसाइट में क्विज सीरीज में जाकर वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाल रखे हैं, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसमें होंगे 6-7 क्वेश्चन पेपर है, एक फॉरेस्टर का भी है और उत्तराखंड का के भी है उसमें, तो उन्हें जाकर सॉल्व कीजिए। और हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन, जीत की तैयारी या फिर तैयारी जीत की, ठीक है, जो भी है उसमें इसमें आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।